ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 हमने शुरू किया था लास्ट क्लास जब हुई थी। तो अध्याय 1 में मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे सूत गोस्वामी से, और ये 6 प्रश्न हमें याद होंगे, मैं आशा करती हूँ। और अब उन 6 प्रश्नों के अनुसार आगे पूरी भागवतम चलेगी। फिर हमने लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ा कि कैसे सूत गोस्वामी जो हैं वो शुकदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार जो भागवत हुई वो कहाँ हुई? शुकताल में, जो परीक्षित महाराज को सुनाई शुकदेव गोस्वामी ने, वो शुक्रताल में सुनाई। और उसके बाद पब्लिकली जो हुई पहली बार भागवत वो नैमिषारण्य में हुई। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई तो सूत गोस्वामी ने भी साथ सुनी। अकेले परीक्षित महाराज नहीं थे, और भी भक्त लोग या और भी ऋषि लोग मुनि लोग थे, तो उसमें सूत गोस्वामी भी थे। फिर सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को भागवत पहली बार पब्लिकली जो सुनाई वो नैमिषारण्य में सुनाई, जिसमें जो है वो शौनक जो थे उन 88,000 ऋषि मुनियों के लीडर थे, मतलब मुख्य थे। एक तरह से जैसे एक ग्रुप बैठा है और उसमें एक व्यक्ति मुख्य होता है जो क्वेश्चंस ज्यादातर पूछता है, और उसके क्वेश्चंस के माध्यम से सबको उत्तर मिल जाता है। ऐसे ही शौनक ऋषि जो थे वो मुख्य ऋषि थे, जो प्रश्न जैसे 6 प्रश्न जो मुनियों के प्रश्न हैं वो सब शौनक ऋषि ने पूछे, और उन्हीं के प्रश्नों के माध्यम से जो 88,000 ऋषि मुनि थे उन सबको उत्तर मिले।
तो हम देखते हैं कि आप कभी जैसे नैमिषारण्य जाएंगे तो वो स्थान है जहाँ पर ये भागवत हुई थी, चक्र तीर्थ बोलते हैं उसको। तो 88,000 ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने एक साथ भागवत सुनी और कोई साउंड सिस्टम कुछ नहीं था। हम 8 लोगों में भी बिना साउंड के बात नहीं कर सकते हैं। वो 88,000 ऋषि मुनियों ने, उस समय कोई साउंड सिस्टम कुछ नहीं होता था, तो कैसे आवाज जाती होगी, कितने 88,000 लोगों को बैठने के लिए भी कितना स्थान चाहिए होता होगा। लेकिन भगवान की ये व्यवस्था ऐसी थी कि सब लोग इकट्ठे बैठ करके उन्होंने भागवत सुनी। तो सबसे पहले सुख गोस्वामी जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं उनको, क्योंकि भागवत जो है पहली बार सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, और ये जो भागवत हमारे पास आई है ये वही भागवत है जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। वही भागवत फिर लिखित रूप में आई। जो भागवत एक्चुअली व्यासदेव जी ने लिखी थी और उन्होंने अपने पुत्र को सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी को, वो लिखित रूप में नहीं थी, वो उस समय श्रुति रूप में हुआ करती थी। बस व्यासदेव जी ने लिखी और उन्होंने ओरली अपने पुत्र को सुना दी, और उसमें से जो जो कुछ उनको याद रह गया वो कुछ उन्होंने सुखदेव उनको परीक्षित महाराज को सुना दिया। याद रह गया कह लीजिए, या फिर जैसे जैसे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते गए वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी उनको उत्तर देने में उन्होंने पूरी भागवत सुना दी। इसलिए आप भागवत जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कृष्ण ने इस धराधाम को जब छोड़ा वो पहले स्कंद में है। वो प्रसंग जो है कृष्ण अब इस भौतिक जगत को छोड़ करके स्वधाम गमन जब उन्होंने किया तो वो पहले स्कंद में है, और कृष्ण जन्म 10वें स्कंद में है ना। तो क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने ये पूछा परीक्षित महाराज ने कि कृष्ण ने स्वधाम गमन कैसे किया और क्यों किया, तो उन्होंने वो सुना दिया। फिर उन्होंने कृष्ण की लीलाएं, क्योंकि आप देखिए प्रश्न भी ये अंतिम लगभग प्रश्न है कि कृष्ण भगवान और उनके अवतारों के विषय में बताइए और भगवान की साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए, ये 5वां प्रश्न है। तो भगवान की साहसिक लीलाएं इसलिए 10वें स्कंद में आई है ना। जन्म के बाद उन्होंने जितने भी असुरों का वध किया वो सब 10वें स्कंद में आया है। तो उसी हिसाब से ये भागवत लिखी गई। तो हम पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि ये जो भागवत है इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है सारे भागवत में। हाँ, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है। आप हम दूसरे स्कंद में जब आएंगे तो हम उसमें चतुश्लोकी भागवत आती है। जैसे चतुश्लोकी गीता है वैसे चतुश्लोकी भागवत भी है। तो उन 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने पूरी भागवत बता दी थी। जब भगवान ने भागवत जो निस्तृत की वो 4 श्लोकों में की, फिर उन 4 श्लोकों का विस्तार ब्रह्मा जी ने किया है ना। उन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को दिए वो 4 श्लोक दिए। नारद जी ने व्यासदेव जी को जो दिए वो 4 श्लोक दिए। हम कई बार चर्चा इसके ऊपर पहले भी कर चुके कि व्यासदेव जी ने बहुत से ग्रंथ लिखे, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब कुछ लिखा, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई कि मैंने इतना सब कुछ लिखा लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है। तो व्यासदेव जी के गुरु कौन थे? नारद जी व्यासदेव जी के गुरु थे, और नारद जी के गुरु ब्रह्मा जी। ब्रह्मा उनके पिता भी थे और गुरु भी थे। तो ब्रह्मा जी ने वो 4 चतुर्श्लोकी भागवत जो है अपने शिष्य पुत्र नारद जी को दिए। नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव जी को दिए। नारद जी समझ गए कि मेरा शिष्य जो है वो परेशान है किसी वजह से, पहुंच गए उनके पास और उनको उन्होंने बोला कि गुरुदेव मैं इतना सब कुछ लिख चुका हूँ लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है। तो नारद जी बोले कैसे संतुष्टि होगी, तुमने जो कुछ लिखा उससे बहुत इस संसार के लोगों को और कंफ्यूजन हो गया।
आपने शिव पुराण लिखा, उसमें शिव को बड़ा बना दिया। देवी पुराण लिखा, उसमें देवी को बड़ा बना दिया। विष्णु पुराण लिखा, उसमें विष्णु को बड़ा बना दिया। जितने पुराण लिखे, जिस जिसका पुराण लिखा, वायु पुराण लिखा, उसमें वायु देव को बड़ा बना दिया। जितने पुराण लिखे उसमें आपने उसकी महत्ता के बारे में बताया, तो लोगों को कंफ्यूजन होने लगा कि कौन बड़ा है, भगवान कौन है, आखिर भगवान कौन है। तो फिर मैं क्या करूं, तुम्हें अब एक ऐसा ग्रंथ लिखना होगा जिसमें आपको क्लियर करना होगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो व्यास देव जी ने को ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक प्रदान किए। 4 श्लोक, जो 4 श्लोक अभी हमारे दूसरे स्कंद में आएंगे, वो 4 श्लोक जो हैं वो प्रदान किए कि आप इन 4 श्लोकों पर आधारित एक ग्रंथ लिखो जिसमें ये क्लियर करो कि कृष्ण ही भगवान है, तब तुम्हें संतुष्टि होगी, अदरवाइज तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी। क्योंकि तुमने लोगों को कंफ्यूजन में डाला है, इसलिए तुम खुद भी कंफ्यूज रहोगे। इसलिए तुम संतुष्ट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने दूसरों को संतुष्ट नहीं किया है, दूसरे भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो व्यास देव जी को बात समझ में आ गई, तो फिर उन्होंने ये भागवत ग्रंथ लिखा। लास्ट में सारे ग्रंथ लिख करके, वेद पुराण उपनिषद सब लिख करके अंत में ये भागवत ग्रंथ लिखा गया। भागवत महापुराण जिसको बोलते हैं, महापुराण लिखा गया। इसलिए कहते हैं कि भागवत महापुराण को पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, तो सारे शास्त्रों का निचोड़ इसमें आ जाता है। क्योंकि वो पहले सारे लिख चुके थे, इसलिए सबका निचोड़ उन्होंने इसमें डाला, है ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज आप देखिए चारों तरफ जो भी कथाएं होती हैं, आपने रामायण की कथा होती भी ज्यादा नहीं देखी होगी ना, इवन भगवत गीता को भी लोगों ने पीछे कर दिया, सिर्फ भागवत ग्रंथ का बोलबाला है, भागवत कथा ही होती है, हर जगह भागवत कथा होती है। क्यों? क्योंकि जो गीता में क्या है, ज्ञान है। लोग ज्ञान को इतनी आसानी से समझ नहीं पाते हैं, और भागवत क्या है, विज्ञान है। यहाँ प्रैक्टिकली जो गीता में भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मनुष्य जीवन में क्या क्या करना आवश्यक है, क्या क्या करना चाहिए, वो भागवत में भक्तों के माध्यम से करके दिखाया है कि इस भक्त ने ये कार्य ऐसे किया। अब जैसे गीता में भगवान ने तपस्या करने को बोला, तो कलयुग के भक्त ये सोचते हैं कि तपस्या तो संभव नहीं है आज के समय में, लेकिन भागवत में ध्रुव महाराज की 6 महीने की तपस्या से भगवत प्राप्ति करा के प्रैक्टिकली भगवान ने समझा दिया कि कैसे 6 महीने की भी अगर आप कड़ी तपस्या कर लेते हो तो भगवत प्राप्ति संभव है ना। गीता में भगवान ने अनन्य भक्ति के बारे में बोला, तो भागवत में प्रहलाद महाराज का प्रसंग डाल करके उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि एक भक्त जब अनन्य भक्ति करता है, उनके पिता ने कितना भी उन्हें विचलित किया कि तुम विष्णु की पूजा नहीं करोगे, लेकिन वो 5 साल का बालक भी टस से मस नहीं हुआ। तो ये सब कुछ ये प्रैक्टिकली करके दिखाया कि अनन्य भक्ति करने से भगवान कैसा भी रूप लेकर के आ सकते हैं। तो जो गीता में जिस जिस चीज की इच्छा की है भगवान ने, वो चीज गीता में भगवान ने निष्काम भक्ति के बारे में वर्णन किया, और भागवत में निष्काम भक्ति का इतना प्रसंग, भीष्म पितामह, कुंती महारानी, सब निष्काम भक्ति के बारे में उन्होंने वर्णन किया। तो इस तरीके से बहुत से प्रसंग हैं भागवत में, जो गीता में भगवान ने ज्ञान दिया, और वो भागवत में भगवान ने प्रैक्टिकली विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा ना हो सकता होता तो भगवान हमें बोलते ही ना करने को। आप अपने 5 साल के बालक को कभी नहीं कहेंगे कि तू 10 किलो वजन उठा, क्योंकि आपको पता है कि आपका 5 साल का बालक 10 किलो वजन नहीं उठा सकता। ऐसे ही भगवान जानते हैं कि मेरा बच्चा जो कलयुग में है वो क्या क्या कर सकता है।
है ना, क्या क्या कर सकता है। देखिए, कुछ भी जीवन में अचीव करना है, जब तक आप गोल हाई नहीं रखोगे तब तक अचीव करना कठिन है। आप सोचोगे कि मुझे अपने बिजनेस में 100 करोड़ की टर्नओवर करनी है, तब जाकर के आप 10 करोड़ की कर पाओगे, क्योंकि गोल हाई सेट करना है। गोल हाई सेट करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे लिए गोल क्या रखा है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। गोलोक धाम, वैकुंठ तक भी नहीं, वैकुंठ भी नहीं बोला है, गोलोक धाम बोला है। गोलोक में जाना है, गोलोक में जाना है। इसलिए इस्कॉन के भक्त वैकुंठ को भी ऐसे समझते हैं जैसे पड़ोस की गली को। वैकुंठ भी पाना कोई आसान नहीं है। वैकुंठ भी एक परम धाम है, आध्यात्मिक धाम है। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने इसलिए गोलोक धाम का गोल सेट किया ताकि कुछ तो हम प्रयास करेंगे, कुछ तो डटे रहेंगे कि हमें कुछ पाना है। क्योंकि कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। बहुत से भक्त पूछते हैं, माता जी क्या मोटिवेशन है? 16 माला करें, 4 नियम करें, इतना तपस्या भरा जीवन जिए। सच में भक्ति बहुत अच्छी है, बहुत आसान भी है, लेकिन जो नहीं करना चाहते उनके लिए बहुत कठिन भी है, क्योंकि तपस्या है इसमें। आपको 16 माला पूरे दिन में करने के लिए 2-2.5 घंटे अगर निकालने हैं तो 2-2.5 घंटे एक अपनी व्यस्त जीवन की दिनचर्या में से निकालना, ये वही करेगा जिसने ये ठान लिया है मुझे इसी जीवन में ही भगवत प्राप्ति करनी है। और आप अगर एक लेमैन को बोलेंगे भगवत प्राप्ति करने के बारे में तो कहेंगे क्या भगवत प्राप्ति, कहाँ से भगवान प्राप्त होते हैं, कैसे भगवान प्राप्त होते हैं? बिल्कुल प्राप्त होते हैं। आप देखिए, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आपको अंदर से ही महसूस होने लगेगा अब भगवान मेरे साथ हैं, अब भगवान मेरे साथ हैं, अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, भगवान मेरे साथ हैं। जब थोड़ा सा करने से ये महसूस होगा तो सोचिए जब हमारी स्टेज ऊपर वाली होगी तो भगवत प्राप्ति कैसे नहीं होगी? अवश्य होगी। भगवान किसी ना किसी रूप में आपको किसी ना किसी तरीके से ये इंडिकेशन देते रहेंगे कि भगवान आपके साथ हैं, है ना। वही आरती, वही पूजा आप पहले भी करते थे, वही आरती, वही पूजा अगर अब भी करेंगे तो आपको अंतर दिखने लगेगा। वही ये अंतर लेकिन तब दिखेगा जब आप पूर्ण रूप से शरणागति उस मोड़ से भगवान नाम लेंगे। भगवान के नाम को समर्पित होना ये सबसे बड़ा, अपना आश्रय भगवत नाम को बनाना, भगवान के नाम को अपना आश्रय बना लेना कि मुझे भगवत नाम पर आश्रित रहना है। बस नाम जप करो पार उतर जाओ, नाम जप करो पार उतर जाओ। और कोई कलयुग में और कोई आधार है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। केवल नाम का सिमरन कर करके ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का मूल्य केवल वही समझ सकता है जिसके मन में पहले लोलुपता होगी, इच्छा होगी कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ये लालसा उत्पन्न करना, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, कि हमारे अंदर इतना लोल्यम हो, यही एक मूल्य है भगवत प्राप्ति का। भगवान को प्रसन्न करने का एक यही मूल्य है कि हमारे अंदर लोल्यम हो। किस चीज का लोल्यम हो? कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये लालसा हो कि मुझे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। सोचिए, इतने हमारे साधु संत भक्त लोग जो हैं वो अपना पूरा ग्रस्त जीवन त्याग करके पूर्ण रूप से समर्पित होकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं? किस लिए? इतने धनी हमारे षड गोस्वामी इतने धनी परिवारों से हैं, मिनिस्टर्स फैमिली से। सोचिए, इतने मुस्लिम, एक उस समय मुस्लिम शासन था और मुस्लिम के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, और वो जो मुस्लिम हैं वो उनको छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि वो उनका इतना कार्यभार संभाल रहे हैं। नाव की नाव सोने की अशर्फियां हैं। जब वो निकले
तो उनके पास 4 नाव भर के सोने की अशर्फियां थी जो उन्होंने बांटी। किस लिए? अब मुझे नहीं, बस बहुत है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ ये नहीं कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ रख लिया, नहीं, बांट दिया। 50% तो बांट दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया, और उससे भी 50% का भी आधा अपने परिवार को दे दिया कि अपने भरण पोषण के लिए रखिए, और उससे भी आधा अपने फ्यूचर के लिए इसलिए रखा कि कभी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो जाए तो उसके लिए। लेकिन जब वृंदावन निकले तो एक अशर्फी भी लेकर के नहीं निकले। उनके साथ उनका सेवक जा रहा है, उसने 5 सोने के सिक्के जो है वो जेब में डाल लिए। तो रास्ते, उस समय पैदल जाया जाता था, रास्ते में जा रहे हैं तो रात बितानी पड़ी। जहां रात बिताई उसने बड़ी आव भगत की। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे, ये हमारी इतनी आव भगत क्यों कर रहा है? हम तो इससे शेल्टर लिया है, अपने आश्रय लिया है, तो ये इतनी आव भगत क्यों कर रहा है? तो समझ गए कहीं हो ना हो जो मेरा ये सेवक है इसके पास कुछ ना कुछ धन है। तो उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें कुछ लाए हो क्या? बोला मैंने 5 सोने के सिक्के रखे थे कि हम इतनी दूर बंगाल से वृंदावन पैदल जाना कि कहीं हमें जरूरत पड़ जाए। बोले तभी आप इतनी आव भगत कर रहा है, इसको पता चल गया है। उसने खुद बता दिया कि मुझे पता चला है कि आपके पास सोने के सिक्के हैं। तो उन्होंने बोला यही दे करके जाओ। 4 उसने जो सेवक था उसने 4 सिक्के दे दिए, एक सिक्का फिर भी रख लिया कि कहीं हमें कोई इमरजेंसी आ पड़े। तो जब सनातन गोस्वामी चलने लगे, बोले अभी भी तुम्हारे पास कुछ है? तो बताया मेरे पास एक सिक्का है। बोले नहीं, तुम शरणागत नहीं हो, तुम वृंदावन जा रहे हो, वृंदावन जाने लायक ही नहीं हो, क्योंकि अभी भी तुमने आश्रय धन का ले रखा है। जब जा रहे हो तो आश्रय किसका लेना है? कृष्ण का लेना है। कृष्ण को आश्रित होकर कृष्ण जो हमारी व्यवस्था करेंगे वो हमें मंजूर है। खिलाना होगा खिलाएंगे, नहीं खिलाना होगा नहीं खिलाएंगे। हम वृंदावन जाते पैद में हैं, पहले घर बना लेते हैं कि वृंदावन आके रहना पड़ेगा तो घर होना चाहिए, है ना। ये ऐसा आश्रय हमारे गोस्वामी का नहीं था। वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित थे और भगवान ने उनके साथ आज इसीलिए वो याद किए जा रहे हैं, है ना। आज इसीलिए वो पूजनीय हैं, आज इसलिए उनका स्मरण किया जाता है। तो इस तरीके से ये भागवत जो है शुकदेव गोस्वामी ने जो है सुनी अपने पिता से, और फिर ये चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से इसका विस्तार व्यासदेव जी ने किया और फिर शुकदेव गोस्वामी को सुनाई। और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि कैसे शुकदेव गोस्वामी जो है कितने साल तक गर्भ में रहे? 16 साल। 16 साल गर्भ में रहे। 16 साल गर्भ में रहे कि मुझे बाहर नहीं आना है, मुझे बाहर नहीं आना है। किस लिए नहीं आना है? कि माया मुझे पकड़ लेगी, माया पकड़ लेगी। फिर व्यासदेव जी भगवान के पास गए। व्यासदेव जी और कृष्ण समकालीन हैं। महाभारत अगर आपने पढ़ी या देखी हो तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे व्यासदेव जी और कृष्ण समकालीन हैं, एक ही समय पर थे, है ना। जब कृष्ण इस भौतिक धाम पर में थे तो व्यासदेव जी भी थे। तो व्यासदेव जी भगवान के पास गए द्वारका में और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे पत्नी गर्भवती है और 16 साल से बालक आ नहीं रहा है, कि भगवान आए। सोचिए भगवान आए व्यासदेव जी से, शुकदेव गोस्वामी से मिलने के लिए जब वो गर्भ में थे। शुकदेव गोस्वामी वो हैं जिनके पास भगवान मिलने के लिए आए और उन्हें प्रार्थना की कि तुम बाहर आओ और ताकि तुम्हें माया नहीं घेरेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो तब शुकदेव गोस्वामी बाहर आए। और परीक्षित महाराज वो भक्त है जिनके पास भगवान गर्भ में ही चले गए।
उनसे मिलने के लिए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में गया। उत्तरा के गर्भ में गया तो उत्तरा त्राहि माम करती हुई कृष्ण के पास आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान एक अंगूठे के साइज का रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए। उत्तरा के गर्भ में चले गए उसके गर्भ की रक्षा करने के लिए। गर्भ में कौन था? परीक्षित महाराज। गर्भ में परीक्षित महाराज थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। क्योंकि बाहर जब वो आए तो एक एक व्यक्ति को ऐसे 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 देखते रहे, परीक्षण करते रहे, कौन था जो मेरे पास गर्भ में आया था मुझे मेरी रक्षा करने के लिए, कौन है वो, कौन है? तब वो कृष्ण से मिले। सोचिए, जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। तो ये सुखदेव गोस्वामी, भागवत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वो हैं जिन्हें भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि आप गर्भ से बाहर आइए, और परीक्षित महाराज वो हैं जिनके पास भगवान गर्भ में ही पहुंच गए उनकी रक्षा करने। माता जी, वो परीक्षित महाराज को तो भगवान ने भागवतम सुनने से पहले ही दर्शन दे दिए। यस, तो पहले ही दर्शन दे दिए, है ना, पहले ही दर्शन दे दिए। तो हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज कथा सुनाते हैं। ये मैं बुक इसलिए लाई थी, इसमें बहुत सुंदर परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी की कथा है कि सुखदेव गोस्वामी कौन थे एक्चुअली। सुखदेव गोस्वामी जो थे वो राधा रानी के तोते थे, है ना। राधा रानी अपने बाएं कंधे पर हमेशा तोता रखती थी, बाएं हाथ में हमेशा तोता, उनका पेट तोता था। वो उनसे, जैसे घर में हम पालतू कई बार रखते हैं ना तोते, ऐसे राधा रानी का पेट तोता था। तो जब भगवान इस भौतिक जगत से गए, इस धराधाम से गए, तो वो तोते को यहीं छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? कि अब तुम यहाँ पर भागवत कथा करना, भागवत कथा सुनाना। तोते को छोड़ करके गए। और वो तोता, ये बहुत सुंदर कथा है, तो मैं चाहती थी कि कथा आपको सुनाऊं, क्योंकि भागवत महिमामृत है ना। सुखदेव जी व्यास के पुत्र थे ना? जी, व्यासदेव जी के पुत्र थे। उन्होंने परीक्षित महाराज को फर्स्ट शुक्रताल में, यस, शुक्रताल में फर्स्ट टाइम शुक्रताल में उन्होंने सुनाई। माता जी, किसकी लिखी है पुस्तक? ये सर्वसाक्षी प्रभु की है। गोविंद महाराज की बताना नहीं, उन्होंने जो प्रसंग दिया हुआ है उन्होंने लिखा है कि मैंने गोविंद महाराज से सुना। माता जी, बड़े मंदिर में होगी? हाँ, बिल्कुल है, बड़े मंदिर से ही ली गई। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपनी नित्य संगनी और अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ प्रकट हुए थे। उन्होंने यहाँ अनेकों दिव्य लीलाओं को प्रकट किया। वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का निजी तोता था जो सदैव उनके बाएं हाथ पर बैठा करता था और वह उन्हें अनार के बीज खिलाती थी। राधा रानी को वो बहुत प्रिय था और वो उसे कहती, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, तोते को कहती, और तोता सारा दिन कृष्ण कृष्ण करता रहता था। वो मधुरता से कृष्ण कृष्ण कहता और सदैव उन्हें आनंद प्रदान करता। जब भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का समापन करके वापस अपने स्वधाम गोलोक वृंदावन लौट गए, तब वो इस तोते को यहाँ छोड़कर जाते हैं। उन्होंने इसे कहा कि तुम यहाँ निवास करो और श्रीमद् भागवत का उच्चारण करो। भागवतम में वर्णन आता है श्री शुकवाच, जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तो क्या वर्णन आता है? श्री शुकवाच, और उसमें श्री कौन है?
श्रीमती राधा रानी है और शुक जो है वो सुखदेव गोस्वामी है। इसमें श्री शब्द का अर्थ है राधा रानी और शुक का अर्थ है श्री सुखदेव गोस्वामी, जो श्रीमद् भागवत के प्रमुख और सर्वोत्कृष्ट वक्ता है। इसी कारण से भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी के नामों का वर्णन नहीं किया। आप पूरी भागवत में राधा का नाम नहीं है। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि राधा का नाम क्यों नहीं है भागवत में, जब कृष्ण कथा है तो राधा क्यों नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि राधा रानी के नाम का वर्णन या उच्चारण नहीं किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राधा रानी का नाम वर्णन किया। यदि वो प्रत्यक्ष रूप से कहते तब दिव्य भावों में आकर उनका गला रुंध हो जाता। जब वो राधा का नाम प्रत्यक्ष रूप से उच्चारण करते तो इतने भाव में आ जाते कि उनका गला रुंध जाता, और गला रुंध जाता तो वो भागवत कथा बोल नहीं पाते। और परीक्षित महाराज के पास केवल 1 सप्ताह का समय था। उन्होंने 1 सप्ताह में भागवत सुनानी थी, और अगर गला रुंध जाता तो वो कैसे सुनाते। इसलिए और उनका भागवत बोलना बंद हो जाता, गला रुंध जाता और उनका भागवत बोलना बंद हो जाता। उस समय परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे और जिनके पास केवल 7 दिन का ही बचे हुए थे। यदि सुखदेव गोस्वामी बोलना जारी नहीं रखते तब ये क्या श्रवण करते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में कभी भी राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से उच्चारण नहीं किया। कई बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि क्यों राधा रानी का नाम भागवतम में नहीं है। यही इसका एकमात्र कारण है कि उनका गला रुंध जाता था, और वो इसलिए उन्होंने भागवत में राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं किया। ये शुक राधा रानी का तोता है जिसे कृष्ण कथा सुनना अत्यंत प्रिय है। जब राधा कृष्ण ने उसे इस जगत में छोड़ा तब वह भ्रमण करके ढूंढने लगा कि कहाँ कृष्ण कथा का वर्णन हो रहा है। भगवान तो अपने धाम में चले गए, तो वो तोता घूम रहा है कि मुझे यहाँ पर छोड़ दिया गया है कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो कहाँ कृष्ण कथा का वर्णन हो रहा है। भ्रमण करते करते वो शिव जी के निवास स्थान भुवनेश्वर पहुंचा। जब भ्रमण कर रहा था तो कहाँ पहुंच गया? भुवनेश्वर में, जो शिव जी का निवास स्थान था, जिसे एकाम्र कानन भी कहा जाता है। यहाँ शिव जी अपनी भार्या पार्वती देवी को भागवत सुना रहे थे। वे प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक वे सुना रहे थे, और एकमेव श्रोता केवल पार्वती जी उपस्थित थी। भगवान शिव पार्वती जी को भागवतम सुना रहे हैं, और पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक भागवत सुना रहे हैं। तो जो पहले 2 स्कंद हैं उसमें थोड़ा सी फिलॉसफी ज्यादा है ना, फिलॉसफी ज्यादा है, मतलब स्टोरीज कम है और फिलॉसफी ज्यादा है। ज्यादातर लोग पहले 2 स्कंदों को सुनना पसंद नहीं करते, या सुनते हैं तो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो इसलिए पार्वती जी भी जब सुन रही थी वो दूसरा स्कंद, तो उनको नींद आ गई। और लेकिन शुक जो कि तोता वो घूमता हुआ आया, वहां पर बैठा था, भागवत कथा सुन रहा था, तो पार्वती जी तो सो रही हैं, भगवान शिव सुना रहे हैं। और जब भगवान शिव सुना रहे हैं तो पार्वती जी सो रही हैं, तो वो तो जवाब नहीं दे रही हैं। वो पहले वो हूँ जैसे हम सुनते हैं हूँ, या हम सिर हिला देते हैं, ऐसे कर रही थी। लेकिन जब वो सो गई तो तोते ने हूँ करना शुरू कर दिया। तो भगवान शिव को लगा कि हाँ पार्वती सुन रही है, तो तोते ने पूरी भागवत कथा भगवान शिव के मुख से सुनी। और प्रथम द्वितीय स्कंदों के तत्वों का वर्णन जब हो रहा था, ये सुनकर पार्वती देवी को नींद आ गई, और राधा रानी का तोता कृष्ण कथा कहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा, और इस आम वृक्ष के टहनी पर बैठकर कथा का श्रवण करने लगा। जब पार्वती देवी शिव जी के द्वारा वर्णित कथा को सुन रही थी, तो वो उत्तर में कहते हाँ। तो शिव जी समझते हैं कि ये सुन रही है, लेकिन जब वो सो गई तो इसके ऊपर तोता उत्तर में हाँ कह रहा था। कुछ समय बीतने पर शिव जी ने देखा कि उनकी पत्नी जो है वो सो रही है,
और ये हाँ हाँ की आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो सो रही है, तो फिर ये हाँ हाँ की आवाज कहाँ से आ रही है। तो अभी किसी को भागवत कथा सुनाने का आदेश नहीं था, केवल ब्रह्मा जी और शिव के पास ही भागवत कथा थी। ये उससे जब तक व्यास देव जी के पास पहुंची, ये उससे भी पहले की कथा है ना। तो फिर इसलिए उन्होंने देखा ये जो तोता है वो भागवत कथा सुन रहा है, हाँ हाँ की आवाज उन्होंने देखा कहाँ से आ रही है। इधर उधर नजरें घुमाकर शिव जी ने देखा, तब वो तोता उन्हें नजर आया और ओ ये कथा तो ये तोता सुन रहा है। और शिव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत को या तो मैं जानता हूँ या व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और व्यास देव जानते हैं अथवा नहीं जानते। इस निष्कलंक पुराण श्रीमद् भागवत को केवल भक्ति से सीखा जा सकता है। तब तक पब्लिकली भागवत को नहीं वो किया था। जब शिव जी ने देखा अरे यहाँ तोता सुन रहा है, तब वे उसे भगाने के लिए उसके पीछे भागे। और ये तोता बद्रिका आश्रम में गया, जहां व्यासदेव अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे थे। बद्रिका आश्रम में व्यासदेव जी अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे थे। उनकी पत्नी अपना मुख खोलकर सुन रही थी, तब ये तोता उनके मुख में प्रवेश कर गया। मुख खोल के उनकी पत्नी सुन रही थी और उनकी पत्नी के मुख में वो तोता प्रवेश कर गया। और बाद में श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। तोते का नाम भी तो होगा, राधा रानी के तोते, जैसे हाँ, सीमा रानी में वृंदा देवी के है ना तोते नाम दे रखा। हाँ, इनका भी होगा कोई नहीं, लेकिन यहाँ वर्णन नहीं। मतलब हमने सुना है ये सारी कथा जो है उधर क्या कहते हैं केदारनाथ में, अमरनाथ जी में, अमरनाथ में क्या ये कथा जो है शिव जी जो सुना रहे थे, ये शिव जी ने जो सुना रहे थे, वो कबूतर ने सुनी है ना, यही सुना हुआ है ना। यहाँ तो भुवनेश्वर हो सकता है, या तो वहां भी कोई भुवनेश्वर हो, ये हो सकता है, भुवनेश्वर स्थान हो सकता है, क्योंकि उसी के नाम पर फिर यहाँ भुवनेश्वर बनाया गया होगा। मे भी यही होगा। तो इस तरीके से ये सुखदेव गोस्वामी जो है इनका जन्म हुआ। तो हम देखते हैं कि ये कथाएं सुनने में ऐसा अविश्वसनीय सी लगती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका साफ साफ वर्णन है, इसलिए हमें इनको एज इट इज स्वीकार करना है, एज इट इज। तभी तो कुछ ये ऐसे नहीं, ये बड़े बड़े संत महापुरुष जो आए हैं, जो ऐसे नहीं आए। भागवत को लिखना कोई आसान कार्य नहीं है, और कैसे व्यास देव जी ने बैठकर एक गुफा के अंदर इस भागवत की रचना की, तो ये बहुत सुंदर है, और इस चीज को हमें एज इट इज स्वीकार करना है। श्लोक ले सकते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। अगली क्लास में हम अगला श्लोक लेंगे, और इंट्रोडक्शन ऑफ सुखदेव गोस्वामी आज हमने लिया। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो माता जी मेरे 5 प्रश्न हैं। पहले तो जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक के माध्यम से नारद जी को भागवत का ज्ञान दिया, तो जो ब्रह्मा जी को तो ज्ञान भगवान से स्वयं प्राप्त हुआ इनसे, तो भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को किस रूप में ज्ञान दिया? उन्होंने श्लोकों के रूप में, मतलब जो 4 श्लोक, पहले तो बात श्लोक में ही होती थी प्रभु जी। नहीं, मेरा मतलब है माता जी, जैसे ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक के रूप में जो है नारद जी को ज्ञान दिया, उन्होंने आगे उसका विस्तार किया, तो भगवान ने भी 4 श्लोक ही उनको बताए थे। भगवान ने भी 4 श्लोक ही बताए। वो श्लोक एज इट इज उन्होंने व्यासदेव जी को प्रदान किए, नारद जी को प्रदान किए, फिर नारद जी ने व्यासदेव जी को प्रदान, व्यासदेव जी ने उसका विस्तार किया। अच्छा, नारद जी ने भी 4 श्लोकों के रूप में ही दिया उनको? यस, नारद जी ने भी 4 श्लोकों के रूप में। अच्छा, व्यासदेव जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार किया। व्यास जी तभी मतलब व्यासदेव उन्होंने एक्सपैंड किया, तभी व्यास नाम पड़ा। व्यास नाम ही तभी पड़ा कि उन्होंने 4 श्लोकों का व्यास किया।
मतलब 4 श्लोक के रूप में जो भागवत आई वो व्यास देव जी तक का आई। Yes. फिर उसके बाद व्यास देव जी ने विस्तार किया। उन्होंने 4 श्लोकों का भी वर्णन किया है भागवत में, उन 4 श्लोकों का भी वर्णन है। अच्छा माता जी, जो क्या नाम भगवान ने जो ज्ञान दिया था उनको, ब्रह्मा जी को जो दिव्य ज्ञान दिया था वो भागवत का ही ज्ञान था या कोई और? नहीं, भागवत का ही ज्ञान था। अच्छा वही ज्ञान दिया। भगवान तो एक्चुअली शुद्ध भक्ति का प्रसार करवाना तो चाहते थे ना। वो चाहते थे कि लोग कर्म का वेद क्या है, 4 वेद हैं, उनमें जो वेद आधे वेद जो है वो कर्म कांड विभाग है और आधे वेद जो है वो शुद्ध भक्ति का विभाग है। लेकिन लोग आकर्षित ज्यादा कर्म कांड विभाग में होते हैं। भगवद गीता में भी श्लोक आता है ना 2 अध्याय में कि वेदों की अलंकारिक भाषा में लोग आकर्षित होते हैं। अलंकारिक भाषा मतलब कि जिसमें आप लोग पूछते हैं ये करवा चौथ का व्रत या ये वाला व्रत जिसमें मांगा जाता है ये लक्ष्मी जी की पूजा, ये इसकी पूजा क्या वेदों में है? हाँ यार, ये बिल्कुल है कि वेदों में ये एक अलग सेक्शन है जिसमें ये बताया जाता है कि ये पूजा करो आपको ये मिलेगा, ये अनुष्ठान करो आपको ये मिलेगा। ये सेक्शन भी है और ये सेक्शन भी है, लेकिन शुद्ध भक्ति करने से आपको भगवत प्रेम प्राप्त होगा, ये सेक्शन भी है। अब पढ़ने वाले को, सुनने वाले को की चॉइस है कि वो कौन सा अडॉप्ट करता है, किसको अडॉप्ट करता है। तो माता जी, जो व्यास देव जी तक तो 4 श्लोक के रूप में आई भागवत, और वो भगवान ने जो है अपना मतलब जो भगवत ज्ञान दिया, तो व्यास देव जी ने जो कर्म कांड का जो क्या ना व्याख्या की वो किस आधार पे की? मतलब उसका उनको व्यासदेव जी ने भागवत में कर्म कांड की व्याख्या नहीं की। नहीं, भागवत नहीं, उन्होंने तो बाकी कर्म कांड का भी किया ना, वो बाकी वेदों की भी रचना की, तो उसका ज्ञान उनके पास कहाँ से आया? मतलब सब कुछ नारद अपने गुरु से प्राप्त हुआ, सारा ज्ञान गुरु से प्राप्त हुआ। देखिए अब एक हम छोटे से उदाहरण से, तो जो 4 श्लोक दिए उनमें ही 4 श्लोक तो तब दिए जब वो सारे शास्त्र लिखकर संतुष्ट नहीं हुए और मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मैं इतने वो लिख चुका हूँ लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तब नारद जी ने उन्हें वो 4 श्लोक दिए कि अब इनका विस्तार करो केवल। तब उन्होंने 4 श्लोक दिए, बाकी सब तो वो पहले लिख चुके थे। तो वो ज्ञान कहाँ से आया उनके? वो भी नारद जी ने ही दिया। वो भी उन्होंने। एक शिष्य को गुरु के अलावा और ज्ञान कहाँ से कौन दे सकता है? कोई भी शिष्य हो, कोई भी हो, उसको कोई भी, अब आज मैं भी अगर इस पे बैठी हूँ तो जो भी मैं बोल सुन पढ़ पा रही हूँ वो किसके कहाँ से प्राप्त हो रहा है? गुरु से ही तो प्राप्त हो रहा है। गुरु के बिना हम ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, तो उनको वो भी नारद जी से प्राप्त हुआ। लेकिन ये नहीं कि नारद जी ने उनको तब शुद्ध भक्ति का नहीं ज्ञान दिया था, लेकिन वो विस्तार करते करते उनसे शुद्ध भक्ति वोमिट हो गई और ये उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तब नारद जी फिर से आए कि तुमने वो सेक्शन छोड़ दिया, अब इन 4 श्लोकों को एक्सप्लेन करो। माता जी ऐसे कहा था ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, सारे वेद बताए, मतलब उन्हीं वेदों में से ही निकाला फिर सब सारे। अब आप देखिए प्रभुपाद की छोटी छोटी कितनी बुक्स हैं, है ना। प्रभुपाद ने पहले भागवतम लिखी, फिर वो छोटी बुक्स लिखी हैं। किस लिए? कि ये भागवतम हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए भागवतम में से छोटी छोटी पार्ट्स में एक एक टॉपिक के वाइज उन्होंने बुक्स लिख दी, ताकि छोटी बुक्स तो हर कोई पढ़ लेगा। ऐसे ही नारद जी ने पहले वेदों का ज्ञान दिया। वेद भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, तो वो वेदों में से फिर ये सारे सेक्शंस निकले, फिर वो पुराण निकले, उपनिषद निकले, सब। अच्छा माता जी, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई सनातन गोस्वामी की कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो गए और एक सोने की अशर्फी तक जो है उन्होंने अपने पास नहीं रखी और सेवक को भी उन्होंने वापस भेज दिया कि भाई अब में आपकी पूर्ण शरणागति नहीं है। तो माता जी, शरणागति का इस लेवल पे आके ही उनको भगवत प्राप्ति हुई और उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ और जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो माता जी, हम आज के उसमें तो क्या नाम इस लेवल में मतलब इस लेवल की शरणागति प्राप्त नहीं कर सकते,
तो क्या हमें भगवत प्राप्ति और भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता? वो सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। तो प्रभु जी 16 माला कर रहे हैं तो प्राप्ति हो चुकी है ना। आपने भी बोला कि 16 माला जो करेगा वो भागवत को प्राप्त करेगा। भी बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम तो इस लेवल की शरणागति नहीं कर सकते, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो माँ जब बच्चे को देखती है ना, तो बच्चे का लेवल भी देखती है कि मेरा बच्चा किस लेवल का है, कि वो जानते हैं कि ये इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है मेरे बच्चे की, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी, तो उसको उसी में ही वो अपने आंचल में ले लेती है कि बस इससे। एक बच्चा है जो हमेशा 98% स्कोर करता है, तो माँ की आशा भी उससे वही होती है कि 98 नहीं तो 96, 97 तक वो पहुँचेगा, 95 तक पहुँचेगा। एक बच्चा है जो पास भी नहीं हो पाता है, मुश्किल से 30%, 33% पे पास होता है, और अगर वो बच्चा 50% भी ले आता है तो माँ उसको आंचल में लपेट लेती है। तो बच्चा कह सकता है कि मैं तो 95 लेके आया तो भी आपने मुझे आंचल में नहीं समेटा, और उसको 50% में समेट लिया, तो क्यों? बच्चे का लेवल है। तो भगवान सब समझते हैं मेरे बच्चे का लेवल कितना है और उसकी शरणागति किस लेवल तक पहुंच सकती है, तो इससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान हम पर कृपा, जो प्रयास और कृपा, ये दो जो रस्सियां है ना, ये इसीलिए दो बताई गई, प्रयास और कृपा। बच्चे का प्रयास जो है वो मैक्सिमम लेवल का होना चाहिए, इससे ऊपर मैं प्रयास नहीं कर सकता। क्या आपको जिस दिन ये लगेगा कि मेरा प्रयास अब मैक्सिमम लेवल का हो चुका है, क्या आपको लग रहा है आपका प्रयास मैक्सिमम लेवल का हो गया है? नहीं, कभी भी नहीं लगेगा आपको कभी भी नहीं लगेगा। आप सोचिए, आपके गुरुदेव को भी आज तक नहीं लग रहा कि मेरा प्रयास मैक्सिमम लेवल का हो गया है, तो आपको कैसे लगेगा? इसलिए बच्चा हमेशा प्रयास करता रहता है, और भगवान की कृपा की कोई था नहीं है। वो कब कृपा कर दे, हम वो कृपा निधान है, वो कब कृपा कर दें, अपने आंचल में कब समेट लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए चिंता मत कीजिए, प्रयास करते रहिए। माता ये बहुत सांत्वना देने वाली बात आपने बताई है कि भगवान हमारे लेवल से ज़्यादा के नाम हमसे हमारी इच्छा नहीं लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें भगवान का प्रेम अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब भगवान ये जानते हैं कि हमारा लेवल इससे अधिक है, तो हमें इसलिए अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैं तो वही कह रही, लेवल अपना बड़ा खुद ही बढ़ा देना है, खुद ही बढ़ाना है। मैं और कर सकता हूँ, क्यों ना करूँ, मैं और सेवा कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, क्यों ना अपना लेवल बढ़ाया जाए। हमें खुद अपना लेवल बढ़ाना है। और माता जी आपने ये इसमें लेट हो जाएगी, 8:30 हो जाएगी। बस 2 प्रश्न दो। माता जी आपने बताया कि भागवतम में जब के ना सुखदेव महाराज जी कुछ बोलते हैं तो श्री शुक अपवाच करके आता है, तो उसमें जो श्री है वो श्रीमती राधा रानी है और शुक जो है सुखदेव महाराज है। तो माता जी इसका मतलब ये हुआ कि जब सुखदेव बोल रहे हैं तो राधा रानी के माध्यम से बोल रहे हैं, राधा रानी के जो है का जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बोल रहे हैं, मतलब राधा रानी और सुखदेव दोनों बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, तभी तो कृष्ण कथा हो रही है। राधा रानी हमेशा कृष्ण कथा करेगी, कृष्ण हमेशा राधा रानी की कथा करेंगे, इसलिए पूरी भागवत में कृष्ण कथा है। अच्छा माता जी अंतिम प्रश्न, ये ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज ये दोनों की भक्ति के बारे में बताया। माता जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों की भक्ति में अंतर क्या है? अंतर काफी है प्रभु जी। ध्रुव और हालांकि भागवत में उनको समान स्थान दिया गया है, अंतर ये है मुख्य कि ध्रुव महाराज की भक्ति भौतिक इच्छा से शुरू हुई, प्रहलाद महाराज की भक्ति शुरू से ही निष्काम थी, है ना। ध्रुव महाराज ने क्यों तपस्या की शुरू की कि उनको अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, इसलिए उन्होंने ये भक्ति तपस्या शुरू की। प्रहलाद महाराज को तो कुछ नहीं चाहिए था, तो प्रहलाद महाराज की भक्ति बहुत
उच्च लेवल की भक्ति है ना। वो तो ध्रुव महाराज ने शुरुआत वहां से की, लेकिन उनकी साधना इतनी परिपक्व थी कि वो कामना सहित शुरू हुई, लेकिन कामना रहित हो गई, शुद्धिकरण हो गया उनका। लेकिन प्रहलाद महाराज का ऐसा नहीं था। दूसरा, ध्रुव महाराज एक राजा के पुत्र थे, है ना। प्रहलाद महाराज आसुरी परिवार में थे, और फिर भी एक आसुरी परिवार में रहकर भी उन्होंने इस लेवल की भक्ति को अचीव किया। माता जी, ध्रुव महाराज भौतिक कामना से उन्होंने भक्ति की थी, फिर भी वो 6 महीने में उनको भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन भक्ति तपस्या कड़ी कितनी थी। और प्रहलाद महाराज को तो काफी समय और आपको नहीं, दोनों की भक्ति में अगर अंतर था तो दोनों की प्राप्ति में भी अंतर था। क्या अंतर था? प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव ये रूप लेकर के प्रकट हुए, उन्हें गोदी में बिठा करके सहला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। ध्रुव महाराज को तो भगवत प्राप्ति हुई। क्यों भगवान उनके सामने आए? कि सारे देवताओं ने त्राही त्राही कर दी कि ध्रुव की तपस्या से तो हमें इतना ताप हो रहा है, हमारा सिंहासन डोलने लगा है। सारे देवता गए भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भगवान के पास। तो भगवान आए ध्रुव को दर्शन देने के लिए, लेकिन प्रहलाद के साथ ऐसा नहीं था। प्रहलाद ने भगवान को पुकारा नहीं, पुकारा एक बार भी प्रहलाद ने भगवान को पुकारा नहीं, केवल स्मरण किया। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आए, पूर्ण शरणागति थी। बहुत अंतर है ध्रुव और प्रहलाद के लिए। इसलिए इस्कॉन में प्रहलाद महाराज की जय की जाती है, ध्रुव महाराज को नहीं लाए इतना। ये नहीं कि वो अच्छे भक्त नहीं है, लेकिन हमें किस लेवल को अचीव करना है, इसके लिए। विपरीत परिस्थिति में भी हाँ, विपरीत परिस्थिति थी। उन्होंने तो कुछ इच्छा थी ना। प्रहलाद महाराज की परिस्थिति एकदम विपरीत थी, आसुरी परिवार था। जैसे वृंदावन जाते हैं, वहाँ हर कोई बंदा जब आमने सामने होते हैं तो राधे राधे बोलते हैं। तो राधे राधे ये कृष्ण जी के लिए बोला गया है या राधा रानी जी के लिए बोला गया है? वृंदावन की अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी है, इसलिए उनके लिए राधे राधे। और राधे राधे बोलने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए है राधा रानी। हाँ, राधा रानी। हरे कृष्ण। मेरे विचार अपना अनुभव है कि जो आपने बताया कि भगवत कथा ज्यादा होती है, मेरे विचार से मेरा जो अनुभव है, राम कथा ज्यादा है। अगर एक दो जगह को छोड़ दिया, वृंदावन को छोड़ दिया जाए, इस्कॉन में छोड़ दिया जाए, तो इसके ज्यादा ये है राम कथा का। और ये जो भगवत कथा में कथा जो हमारी सुनाई जाती है, मेरे ख्याल पितरों के लिए करी जाती है, तो पितर हमारे वो हो जाए, उद्धार हो जाए। मैं अपना अनुभव नहीं, वो ठीक है, नहीं सही अनुभव है आपका। क्योंकि आजकल जो है बिना कुछ पाने के वो नहीं है, तो भागवत कथा को लोग ज्यादातर इसलिए कराते हैं। लेकिन हाँ, राम कथा भी होती है, राम कथा ज्यादा होती है, रामनवमी के ज्यादा होती है। अदरवाइज पब्लिकली कहाँ राम कथा हो रही है, मुझे तो नहीं लगता। हर जगह पाठ होते हैं, देखा रामायण के ही पाठ ज्यादा होते हैं हर जगह। सुंदरकांड देखा वो तो भागवत कथा ही ज्यादा। भागवत का हमने देखा ये जन्माष्टमी के बाद इंडिया में ज्यादा होती है ना। हाँ, पूरा देखो भागवत से बंदा जुड़ते भी हैं, कहीं भी होती है तो ये होता है। ओवरऑल भागवत कथा ज्यादा। माता जी, चाहे कोई भी हो, राम कथा हो। हमारे गांव में भी भागवत कथा ही होती है, वहाँ पे राम कथा नहीं होती। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम करुणा में गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।